नमस्कार, देखने वेब दुनिया हिंदी। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ आज संगीत के दो ऐसे नए तो नहीं कह सकती, एक जाना माना और एक बहुत ही यंग फेस में आपके सामने लेकर आ रही हूं, जो दुनिया घुमाने चाहते हैं, शायद शांति चाहते हैं या बहुत कुछ है जो जिंदगी में पाना चाहते हैं। तो ऐसे में मैं आपके सामने ललित जी को लेकर आ रही हूँ। साथ ही में मैं आपको अली हाजी जी से मिलवाने वाली हूँ और वो कुछ अपने बारे में बताएंगे। बहुत सारा स्वागत है आप दोनों का एंड बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। मैं बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मुझे गाना बहुत अच्छा लगा, मेरे दिमाग में मैं सुनते आ रही हूँ और वो बार बार घूम रहा है। इट हैज अ वेरी यंग फीलिंग। आपसे जानना यस इट इज। और बस यही सोच से हम लोगों ने ये गाना रिकॉर्ड किया था और अली ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है गाने को। और बहुत मैं कहूँ कि गाने को तो लोगों ने बहुत प्यार दिया जरूरी, बट अली से मेरी बात नहीं हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि अली बहुत लोगों ने इंक्लूडिंग सम स्टार्स एंड सम ऑफ माय म्यूजिक कलीग्स हैव आस्क्ड ये लोकेशन कहाँ है, ये किसने शूट किया है। तो प्लीज फॉरगिव मी इफ पीपल पाइल अप ऑन यू and you'll run out of time. I have no complaints with that, Lalit ji. Yeah, मतलब wonderful work done, and in what tight condition during the COVID days you have shot. So it's a wonderful thing that you're joining with me in this interview, and please speak something about you. Even I would want to know what else has been happening. इनफैक्ट मेरा अगला सवाल आप दोनों से मेरा यही सवाल था। इतना खूबसूरत लोकेशन फर्स्ट कहाँ से लेकर आए, सेकंड इतने टाइट सिचुएशन में जहां बहुत चीजों का ध्यान रखना था, क्रिएटिविटी को कितना एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा, ये आपसे जानना चाहूंगी अली। लोकेशन का राज तो ललित जी ही बताएंगे, बट अगर आती है बात कोविड सिचुएशन की तो आई थिंक we were well planned and we had a small crew, but सबको गाना इतना पसंद आया था and it's just one of those things. We have all grown up ललित जी के गाने सुनते सुनते, and when we heard it felt like the opportunity of a lifetime. तो हमें ये करना ही था. We were practically a 10% team, everyone, the entire AD team, camera team, and everybody was working very efficiently. तो हंसते खेलते निकल गया and it was an absolute blast. And well, the location I am not allowed to disclose, but it's a dream place. मतलब अगर I wish हम अभी वहाँ होते। ललित जी, let me tell you, Runa ji, we not only just shot the song, but we had a gala of a time. Yes, absolutely. Having fun and people place around and in the place we had lovely time. Of course we all had to work hard. Ali and his team worked hard. Let me not take that away from them, because ये कोविड टाइम चल रहा है, आप जानती हैं, और इसमें शूट करना एक गाना बहुत ही एक मुश्किल काम हो गया था, मगर हम बस भगवान का नाम लेके निकल गए। और ये जो जगह है जो अली बताने से कतरा रहे हैं, वो है विजेता जी का फार्म हाउस है, हमारा फैमिली का बहुत अच्छा। तो विजेता जी अरेंज्ड दैट प्लेस फॉर अस। तो एक तो हमने गाना मैं बताऊं कि बहुत रेस्ट्रिक्टेड कंडीशन में किया है। Ali has supported that very well, and I must thank him for that. Not only for the wonderful work, but the kind of wonderful team he had and the way they supported. And I also feel this was because I've gone through the process of growing up, working, and wanting to do something. That enthusiasm comes from a particular age and particular time in life. These are all young kids, let me tell you, and they were so amazing, and I'm so glad that I had the guts. In fact, I must thank my wife, because she said, no, take young kids. They'll do a fantastic job. She's the boss. I'm always thankful to Meena ji. She was our executive producer. Meena ji ने हमारी जितनी देखभाल की है, I mean, she is second to, no big production houses, EP, I can guarantee that. मैं आपकी यंग वाली बात से आधा इत्तेफाक रखती हूँ। हाजी, सर्टेनली अली हाजी, सॉरी, आप यंग जनरेशन हैं, सॉरी मैं फंबल मार गई। बिल्कुल। लेकिन आपके गाने जो पंडित जी हैं,
वो तो आज तक सुनते आ रहे हैं, लोगों को आज भी उसमें वो फ्रेशनेस महसूस होती है। तो मैं आपकी इस बात को 50% खारिज करती हूँ। आपका संगीत बहुत आज भी पसंद आता है, लेकिन वो जमाना शायद एक्टर्स अलग थे, सिंगर्स अलग थे। तो किस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, किस किस गाने के लिए कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं? देखिए, मैं सच्ची आपको बताऊं तो जितनी भी फिल्में की हैं उसमें आइडिया ये रहता था कि एक फिल्म का एक गाना नहीं बल्कि पूरी एल्बम में एक चुना आए कंप्लीटली, और पूरी जो एल्बम हो फिल्म की वो उस फिल्म की लगे। आप देखिए दिलवाले दुल्हनिया और खामोशी कुछ ही महीनों के बीच में म्यूजिक रिलीज हुआ है, मगर दोनों का कलर आप देखिए, दिलवाले दुल्हनिया कितना अलग म्यूजिक था और खामोशी बहुत अलग म्यूजिक था। और वो दोनों साथ में आ जाना वो एक दर्शाता है कि पोटेंशियल कंपोजर का कैसा है, किस टाइप का, किस जॉनर को वो कर सकते हैं। और आई थिंक बोथ मी एंड जतिन हैव बीन ब्लेस्ड इन क्रिएटिंग द काइंड ऑफ म्यूजिक दैट वी डिड, और हम बहुत इसमें फख्र महसूस करते हैं कि हमने इतना अच्छा काम किया है। मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जो म्यूजिक कंपनियां हैं और जो रॉयल्टीज कलेक्ट करने वाली एजेंसीज हैं, वो कहती हैं कि पंचम दा का म्यूजिक जो था वो ऐसा म्यूजिक हुआ है कि उस जनरेशन के बाद वो जो म्यूजिक है, उस दौर के जो म्यूजिक डायरेक्टर काम कर रहे थे, पंचम दा का म्यूजिक एक कल्ट सेक्शन में गया है। जो अली हाजी हैं वो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं होंगे इफ आई मे से, तो जब पंचम दा गुजर गए थे। मगर आप इनसे पूछिए अगर इन्होंने कौन कौन से गाने पंचम दा के नहीं सुने होंगे, ज्यादा करके इन्होंने सुने होंगे, क्योंकि वो म्यूजिक जो है वो आगे वाली जनरेशन ने अडॉप्ट कर लिया। उसी तरह 100%. बिल्कुल उसी तरह जतिन ललित का म्यूजिक आफ्टर पंचम दास म्यूजिक हैज गॉन इनटू द cult section of music. People all over the world hear it. The kind of royalty we get उस चीज को दर्शाता है कि इसकी हियरिंग कितनी है। तो ये बहुत ही प्राउड और बहुत ही अच्छा मोमेंट रहा है, और वो इसलिए रहा है क्योंकि बहुत समय लेके हम लोग म्यूजिक करते थे, और कैपेसिटी के तो होनी ही चाहिए इंसान में, वो फाइनल चीज है। मगर जो एक संगीत से प्यार और एक डेडिकेशन होता है जिस हिसाब से करना, वो मुझे लगता है वो हमारे म्यूजिक में था, जिस वजह से ही आप कहती हैं कि आपको म्यूजिक अच्छा लगा। बस इतना कहना आपका हमारे लिए बहुत है कि आपको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके पीछे जो टेक्निकलिटीज होती हैं जो करते हैं हम लोग, वो तो एक सीखी हुई चीज है, और वो एक पर्सनालिटी से भी निकलती है चीजें कि ये इस म्यूजिक में इस जॉनर को एंजॉय करते हैं। मगर ये जो गाना है इसके बारे में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा रुमिना जी, कि हम लोग जब हम और अली की पूरी टीम हम सब मिले थे, तो हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ ऐसा म्यूजिक करेंगे जो नॉन फिल्म जॉनर का हो, जो ऐसा ना लगे कि फिल्म का गाना है। ये मैंने इनको भी कहा था, रिक्वेस्ट भी किया था, उसको शूट भी ऐसा करना है कि ऐसा नहीं कि दो मॉडल घूम रहे हैं और दो इन्फ्लुएंसर्स घूम रहे हैं। वो सब भी मेरे कानों में लोगों ने डाली थी। मैं बोला बिल्कुल ऐसा नहीं, आप इसको ब्यूटीफुली सिंपल से शूट कीजिए और इसका गाने का जो मूड है उसको मेंटेन कीजिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उस मूड को समझने में और उसको एग्जीक्यूट करने में अली ने जो मेरे दिमाग को समझाया और जो किया है, उसका रिजल्ट अब मुझे मिल रहा है। क्योंकि मुझे बहुत मेरे कलीग्स लोगों ने उसकी तारीफ की कि बहुत सिंप्लिसिटी और बहुत सोफिस्टिकेटेड वीडियो शूट हुआ है। तो ये उनका वर्ड यूज करना, जो मेरे सिंगर्स हैं, जो मेरे कलाकार जिन्होंने साथ में काम किया है, कुछ एक्टर्स हैं जिन्होंने मैसेज किए, वॉइस मैसेजेस किए, जब अली और मैं मिलेंगे तो हम साथ में सुनेंगे। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो हमें बहुत अच्छा लगा। आई एम श्योर अप्रिसिएशन। जी अली बोलिए। I must say कि ललित जी इज वो इतने पैशनेट है कि उनकी एनर्जी इन्फेक्शियस है। There's a lot of music around us आज के जमाने में, there's a lot of music that's constantly coming out, but music is something मेरे हिसाब से कि it should always be comforting, it should be soothing, and वो achieve करने में there is so much मेहनत, जो दिखती नहीं है कभी, because you just always hear the final output कि चलो बहुत, but Lalit ji is so detailed about how he wants his things to be. मैं उनके साथ I've had the fortune by now कि मैं उनके साथ एक दो बार रूम में बैठा हूँ, और जिस तरीके से वो चीजें पिक करते हैं, the kind of stories he has shared with me about how you achieve a certain level in a song is mind blowing. I mean मुझे तो ऐसे फील होता है कि मैं एक
बच्चा हूँ जो एक कैंडी स्टोर में गुम हो चुका है, एंड आई एम जस्ट लिसनिंग टू हिज स्टोरीज और ऐसे ही सुनते सुनते वीडियो निकल गया। हाय हाय। नहीं, इनफैक्ट मैं पूछना भी चाहती थी, इतने सारे यंग लोग बैठे हैं चुपचाप एकदम आपकी आवाज को सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छी फीलिंग देता है, इसलिए भी क्योंकि ये जनरेशन के बच्चा ही बोल सकती हूँ, आई एम सॉरी, दिस जनरेशन के किड्स, नहीं, सही बोल रही हैं आप, सही बात। लाइफ बहुत भागती है इस एज में। शायद आप और मैं जब इस एज में थे, हम भी ऐसे ही थे, तो नथिंग न्यू इन दिस, बट व्हेन दे लिसन, they sit and then they listen to your music, और आपकी बातों को सुनते हैं तो एक सुकून मिलता है। वो जो एक सीन था जिसमें सारे बच्चे आपको घेर कर बैठे और आप गा रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग था। वो तो ये किसका दिमाग था, आपका था कि ललित जी का था? ये बिल्कुल अली का था कि आप गा रहे हैं और सब बैठे हैं और एंजॉय कर रहे हैं गाना, एंड देयर इज अ बॉनफायर गोइंग ऑन, इट्स एवरीथिंग इज थॉट बाय हिम एक्चुअली। और उस सीन में क्या था कि हमने बस हमारे कैमरा टीम, हमारे डीओपी को बोल दिया था कि आप रिकॉर्ड करते जाइए और हम बात करते जाएंगे, एंड इट हैज सच अ नेचुरल एंड कैंडिड फील, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे भी शॉट्स है जहाँ पे ललित जी सिर्फ हमको कहानियां सुना रहे हैं और हम सुनते सुनते हंस रहे हैं। एंड इनफैक्ट मैं आपको बताऊं अली, एंड सॉरी गो अहेड, आई जस्ट वांट टू से मुझे पता भी नहीं था कि ये शूट हो रहा है, हम मस्ती कर रहे थे और मैं इनको कुछ इंसिडेंट बता रहा था जो हुआ था, और बहुत मजा आ रहा था हमको, बच्चों को भी बहुत मजा आ रहा था, मेरी टीम को भी बहुत मजा आ रहा था। तो वो भी इन्होंने शूट किया, वो गाने में जहाँ पे गाना चल रहा है और मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अली जोर से हंस रहे हैं, इट्स ऑल वेरी नेचुरल। आई डिडंट इवन नो, फ्रैंकली इट वाज बीइंग शॉट, आई डोंट नो हाउ ही गॉट डूइंग दैट। A very good director it looks like. अच्छा, आप बताइए अली, आपको इस गाने के अलावा इनकी जोड़ी का या इनका ऐसा कौन सा गाना है जो आपको बहुत पसंद आता है, और शायद अगर मौका मिले और पंडित जी अलाउ कर दे तो शायद एक बार रिक्रिएट किया जा सके और आप डायरेक्ट कर सके? मैं तो बिल्कुल बायस्ड रहूंगा, क्योंकि I've had the fortune of being on screen on Jatin Lalit's song, and I was in Fana, तो मेरा favorite album is always going to be Fana. Chand Sifarish and Chanda Chamke are timeless for me, and nothing competes with Chand Sifarish, 100%. Would you like to direct? अगर वो मौका मिले और ये फ्रेम में हो, सोचा है कभी इस बारे में? मैं सोचा नहीं है, बट अगर मौका मिलेगा तो मैं एक सेकंड के लिए सोचूंगा, अभी नहीं, 100%. And let me tell you, just put the gist of an idea into our minds. अच्छा है सर, अच्छा म्यूजिक को तो जितनी बात बताया जाए नई जनरेशन को मजा आता है। आपके पूरे फैमिली में संगीत है, मतलब इट्स देयर इन देयर डीएनए, ये क्या बहुत लंबे टाइम तक इस चीज का फर्क पड़ता है? लाइक आप बड़े होते हैं, आपको जसराज जी आसपास मिलते हैं, आपको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी से संगीत सुनना मिलता है, तो कितना आपको लंबा या एक लॉन्ग करियर बनाने में मदद की है इन सब चीजों ने? बहुत मेहनत, बहुत इसमें बहुत फर्क पड़ता है। आपने कहा कि जब आपके घर में ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि म्यूजिक चलता रहे और दिग्गज संगीतकारों के रिकॉर्डिंग्स में आपको जाना मिले। मेरी जो बड़ी दीदी है सुलक्षणा जी, उन्होंने सबके गाने गाए हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गाए हैं, कल्याण जी, आनंद जी, आर.डी. बर्मन और बहुत सारे, श्रीराम चंद्र जी के तक के गाए हैं, खयाम साहब के गाने गाए हैं। खयाम साहब के गाने में दीदी को फिल्मफेयर अवार्ड मिला है, तू ही सागर है तू ही किनारा, अगर आप जानती हैं। तो शी इज बीन अ वेटरन एंड शी इज बीन अ वेरी इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इन गाइडिंग अस इन आवर म्यूजिक डायरेक्शन रोड, यू नो। उनका बहुत एक्सपीरियंस है और उनका गाइडेंस था इनिशियली, जो बताती नहीं कि क्या करना। इनफैक्ट मजू साहब के साथ जो हमारा जुड़ना हुआ है और जिन्होंने हमारे बेस्ट गाने लिखे हैं, वो सुलक्षणा जी का आइडिया था कि मजू साहब के पास जाओ, वो खाली बैठे हैं। शी न्यू दैट, और मजू साहब के गाने गाए उन्होंने, शी नोज हाउ ग्रेट द मैन वाज। और हम लोग फिर उसके बाद मजू साहब के पास गए थे और फर्स्ट गाना मजू साहब ने लिखा था बिन तेरे सनम, विच इज परहैप्स द मोस्ट रीमिक्स सॉन्ग इन द करियर ऑफ जतिन ललित, सुपर हिट सॉन्ग। और उसी गाने से तुम ही हमारी मंजिल हो माय लव, बिन तेरे सनम, ये जब मैंने बनाया था तो मैं अली की एज का हूँगा, आई वाज स्टिल इन कॉलेज, बिल्कुल। और क्योंकि काम
शुरू हो गया था, कुछ मिल गया था काम, तो मौलवी साहब के पास गए और इनका लिखना और उनका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे म्यूजिक में वो बहुत बड़ा है। मैं हमेशा इस चीज को एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि फिर वो जब जुड़े हमारे साथ तो उनको ये तो पता था कि ये म्यूजिकल फैमिली से खानदानी लोग हैं, तो वो बहुत खुशी से गाइड कर देते कि इसको ऐसा करो, इसको ऐसा करो, क्योंकि हम लोग सिंगिंग फैमिली से हैं, म्यूजिक डायरेक्शन का इतना आइडिया नहीं। हालांकि जतिन और मंदिर जो मेरे बड़े भाई रहे हैं, उन्होंने 15 साल पहले, मेरे ज्वाइन होने के 15 साल पहले उन्होंने कोशिश की थी म्यूजिक डायरेक्शन करने की, मगर जब होनी होती है तभी होता है। जब मैं जुड़ा तब जाके बिन तेरे सनम मेरा गाना पहला मैसेज हिट हुआ, जिससे हमको काम मिला, जिससे हमको खिलाड़ी मिली, हमको राजू बन गया जेंटलमैन मिली, राजू बन गया जेंटलमैन से हमको कभी हाँ कभी ना मिली, और फिर जो जीता वही सिकंदर म्यूजिक रिलीज, that is still history. All that music was just rocketed to top charts actually that time. जो जीता का म्यूजिक people still remember it's in the cult section of our career. तो मगर जो हमारे घर में ग्रूमिंग होती है, घर पे जो पूजा होती थी, जिस हिसाब से भजन चलते थे, जिस हिसाब से घर पे म्यूजिक चलता था, हर जगह साज रहते थे, कोई विजेता गा रही है या जतिन गा रहे हैं, बड़े भाई तबला बजा रहे हैं या गा रहे हैं, सुलक्षणा जी सिखा रही हैं, तो उस माहौल में बढ़ना जो था वो 24 घंटे का म्यूजिक था वहाँ पे कंटिन्यूस। तो वो ब्लेसेड ग्रूमिंग होती है। जैसा कि अभी मेरे घर पे जो माहौल है, मेरे दोनों जो बेटे हैं अभी रोहान जो ग्रोइंग म्यूजिशियंस, तो घर पे म्यूजिक का जो माहौल है, वो जो मेरी सिटिंग में बैठते हैं, वो जो मुझे सेशंस में गाना बनाते हुए सुनते हैं, वो एक ग्रूमिंग है जो बहुत हेल्प करती है आगे चल के। अच्छा अली, आपसे जानना चाहती हूँ, इतनी खूबसूरत बात आपने सुनी है, और जब फना की बात आती है तो सर्टेनली वो बहुत क्यूट सा फेस आता है। I mean that was very cute face and very nice, and you feel like having that kid at your home, कि आपके घर में भी एक ऐसा प्यारा सा बच्चा होना चाहिए है। सच बताइए, जिंदगी में उस समय क्या क्या सोच कर रखा था कि होता है ना, मुझे पायलट बनना है, मुझे एक दिन आर्मी ज्वाइन करनी है, ऐसा कुछ सोच कर रखा था, और अब जिंदगी ने ये मोड़ ले लिया और देखिए आप ललित जी के साथ हैं। एक्चुअली तभी तो मैं बस काफी जुड़ा हुआ था विद माई सेल्फ एज एन एक्टर ओनली, और एज अ व्हेन यू आर वेरी यंग, मैं खाली 6-7 साल का था, तो एक के बाद एक शूट्स चलते रहते थे, तो तभी सोचने का मौका नहीं मिला। बट 10th स्टैंडर्ड के पहले, बिफोर आई डिसाइडेड कि मुझे डायरेक्शन परस्यू करना है और फिल्मी दुनिया में ही रहना है, तो बहुत ख्याल आते थे कि पायलट बनना है, कभी कभी लगता था मर्चेंट बैंकर बन जाता हूँ, कभी कभी लगता था शेफ बन जाता हुआ है, वुड लाइक टू हैव अ फूड ट्रक एंड ड्राइव अक्रॉस द कंट्री। इस दौर से गुजरा तो आई आइडेंटिफाई विद दिस कि मैं ये बन जाऊं यार, म्यूजिक में नहीं जाता हूँ। बहुत बड़े भाई लोग बहुत स्ट्रगल किया, मेरा भी यही हाल होगा, वही सब डर रहता है बिल्कुल। But then eventually I guess jaha where you want to go, you end up going over there only. Can't control. मगर मैं आपको बताऊं अरुणा जी, मैं एक बात बताऊंगा कि अली इज अ वेरी फाइन राइटर। मुझे कुछ इन्होंने इनकी लिखी हुई चीज सुनाई जो मुझे बहुत पसंद आई, और ये एक हिडन टैलेंट है जो फटेगा आगे चल के, मैं आपको लिख के देता हूँ। क्योंकि ये यंग जरूर है, मगर मैंने इनका काम करने का तरीका देखा है, बहुत मैच्योर एटीट्यूड है इनका काम से। ये मैं इतना तो नोटिस कर लेता हूँ, इतना मैं समझ जाता हूँ कि क्या कह रहे हैं, और वो एक जो चीज है वो बहुत ही इनको हेल्प करेगी। एक तो राइटिंग बहुत, जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको वो करें तो बहुत एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन होता है, वो इनमें बात है। और नरेटर बहुत अच्छा है, ये नरेट भी करते हैं अच्छा। वाओ, अली, so now you can't hide, आप छुप नहीं सकते हैं। Thanks a lot। जी जी। इनफैक्ट अगर वो थोड़ा सा सुना दे जो इन्होंने लिखा है, अली ने जो मुझे सुनाया था, बिल्कुल तो मजा आएगा, मुझे अच्छा लगेगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छा सुनाते हैं। मैं दो सुनाता हूँ स्टैंजास, अंतरे, however you say it। जरूर जरूर। अक्सर सोचता हूँ कि अगर गुस्से में आके ना छोड़ता तुम्हारा साथ, अक्सर सोचता हूँ कि अगर गुस्से में आके ना छोड़ता तुम्हारा साथ,
तो चलो एक बारी से तुम्हारे साथ जाग लेता एक आखिरी रात, पर अब करूँ भी तो क्या, यूं हो गया था हालात, इतनी बिगड़ गई थी बात, मुझे टाल रही थी और उस मनहूस से कर रही थी मुलाकात, दिल को चुभ गई ये बात, ऐसा क्यों किया मेरे साथ, लकीर मैंने खींची हम दोनों के बीच, कटा तुम्हारा हाथ, भाई तुम्हारा आया घर के नीचे, बोला बेटा कभी हमसे भी मिलाओ हाथ, उस दिन पड़ी 10-15 लाख, लेकिन ये अलग कहानी है, इसके बारे में फिर कभी करेंगे बात। अब अक्सर सोचता हूँ कि गम तुम्हें खोने का उतना नहीं है, अक्सर सोचता हूँ कि गम तुम्हें खोने का उतना नहीं है जितना मेरे पास किसी के होने का नहीं है। दोस्त कहते हैं रात गई बात गई, कल उठ मेरे लाल सुबह होगी नहीं, तो समझते नहीं कि जो रातें हैं ये कटती नहीं, जहन से तुम्हारी तस्वीर हटती नहीं। झूठ नहीं कहूंगा कभी कभी तुम्हें जलाना चाहता हूँ, झूठ नहीं कहूंगा कभी कभी तुम्हें जलाना चाहता हूँ, पर तुम्हारी सहेली साली पटती नहीं। अरे वाह, बहुत अच्छा। Mixture of everything, very nice. Yes. Please do write. बहुत सुंदर लिख रहे हैं आप। और देखिए बड़े यंग थॉट्स हैं इनके, एकदम एकदम बहुत एकदम हाँ, बहुत ही मजा आया मुझे सुन के। मजेदार। चलिए, थैंक्स लॉट इतना सारा समय हमें देने के लिए, और चाहेंगे कि हर बार कुछ नया नया आप लोग करते रहें और हम लोग ऐसे ही मिलते रहें। बिल्कुल करेंगे। शुक्रिया। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।